नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाल किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक मसनोई ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। मसनोई ग्रह को हम बनावटी ग्रह या आर्टिफिशियल ग्रह भी कहते हैं। मसनोई ग्रहों का इस्तेमाल हम कुंडली के ग्रहों को जांचने, उनकी शुभता अशुभता को जांचने के लिए करते हैं तथा जातक के प्रेडिक्शन के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे हम किन्हीं भी दो रंगों को आपस में मिलाते हैं तो वह तीसरे रंग का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जब दो ग्रह आपस में युति अथवा ग्रह दृष्टि से मिलते हैं तो वह एक तीसरे ग्रह का निर्माण करते हैं, तीसरी शक्ति का निर्माण करते हैं, जिसे हम मसनोई ग्रह कहते हैं। कुंडली में एक ओरिजिनल ग्रह होता है और एक मसनोई ग्रह। दोनों को जांचना अत्यंत आवश्यक होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी की कुंडली में सूर्य 5th हाउस में बैठा हुआ है और बुध और शुक्र भी 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अब बुध और शुक्र 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो सूर्य 4th हाउस में भी अच्छा ही होता है। तो सूर्य 5th हाउस में 100% शुभ होता है। जब यदि शुभ हो और 4th हाउस में भी 100% शुभ हो तो वह 100% शुभ देगा असर। इसी तरह से सूर्य 5th हाउस में है और बुध और शुक्र कहीं ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे वह अशुभ हो तो सूर्य का फल 50% हो जाएगा। यदि मसनोई ग्रह और ओरिजिनल ग्रह दोनों अशुभ हों तो वह 100% निगेटिव इफेक्ट देंगे। मसनोई ग्रहों के बारे में तथा उनसे क्या असर होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सूर्य और गुरु मिलकर के बृहस्पति का निर्माण करते हैं। यदि सूर्य और शुक्र आपस में युति अथवा दृष्टि से मिल रहे हों तो वह एक गुरु का निर्माण करते हैं। गुरु के मसनोई ग्रह सूर्य और शुक्र हैं, जो कि गुरु औलाद की पैदाइश से रिलेशन रखता है। यदि गुरु और उसके मसनोई ग्रह सूर्य और शुक्र दोनों अच्छे हैं तो संतान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु यदि इनमें से कोई एक मसनोई ग्रह अथवा ओरिजिनल ग्रह अशुभ स्थिति में है तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या दिक्कतें हो सकती हैं। इसी तरह से बुध और शुक्र आपस में मिलकर के सूर्य का निर्माण करते हैं और सूर्य के मसनोई ग्रह बुध और शुक्र होते हैं। सूर्य हमारे सेहत का स्वामी होता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो और बुध और शुक्र भी शुभ स्थिति में हैं तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। यदि 50% सूर्य और बुध में से एक कोई ग्रह अशुभ है और एक शुभ है तो 50% सेहत अच्छी रहेगी, मतलब थोड़ी दिक्कतें होंगी और थोड़ा सेहत ठीक भी रहेगा। इसी तरह से चंद्र के मसनोई ग्रह होते हैं सूर्य और बृहस्पति। चंद्र हमारी माता पिता, खून का संबंध देखते हैं, हमारी माता से क्या रिलेशन रहेगा इसके बारे में देते हैं, हमारा माइंड की स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में भी हम देखते हैं। यदि चंद्र शुभ स्थिति में है, उसके मसनोई ग्रह सूर्य और बृहस्पति भी शुभ स्थिति में है तो हमारा संबंध माता से बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से शुक्र और राहु और केतु मिलकर के शुक्र का निर्माण करते हैं। शुक्र के मसनोई ग्रह होते हैं राहु और केतु। जो शुक्र हमारे सांसारिक सुख, दाम्पत्य जीवन और लग्जरी लाइफ का कारक होता है। यदि शुक्र अच्छा है और उसके मसनोई ग्रह राहु केतु भी अच्छी स्थिति में हैं तो हमारे दाम्पत्य जीवन, सांसारिक सुख, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इसी तरह से मंगल 2 प्रकार का होता है। एक मंगल नेक, जिसे हम अच्छा मंगल कहते हैं, शुभ मंगल कहते हैं, और एक मंगल बध। मंगल नेक के मसनोई ग्रह होते हैं सूर्य और बुध। जब सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं इसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। जब मंगल और उसके मसनोई ग्रह सूर्य और बुध शुभ स्थिति में होंगे तो जातक साहसी होगा। इसी तरह जब मंगल बध होगा, मतलब सूर्य और शनि आपस में मिलकर दृष्टि अथवा युति से मिल रहे हों तो यह मंगल बध का निर्माण करते हैं। मंगल बध के मसनोई ग्रह होते हैं सूर्य और शनि। जब मंगल बध होगा तो जातक दूसरों की लड़ाई में जाकर के पड़ जाएगा और अपना हानि करवा लेगा।
छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाएगा और गुस्सा करेगा। इसी तरह से बुध के मसनोई ग्रह होते हैं राहु और गुरु। राहु और गुरु आपस में मिलकर के एक आर्टिफिशियल बुध का निर्माण कर देते हैं। राहु बुध हमारे मान सम्मान का, व्यापार का कारक होता है। यदि बुध और उसके मसनोई ग्रह गुरु और राहु दोनों अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, या कहीं आपस में बैठ करके अच्छी स्थिति में बंधे हैं, तो व्यापार अच्छा रहेगा और मान सम्मान अच्छा रहेगा। शनि भी दो प्रकार का होता है। एक होता है केतु सम स्वभाव शनि, जिसे हम शुभ शनि कहते हैं। जब दो ग्रह गुरु और शुक्र आपस में मिलते हैं तो वह शनि केतु स्वभाव होता है। इससे हम सेहत और बीमारी के बारे में भी देख सकते हैं। यदि शनि खराब स्थिति में हुआ या शनि बुध राहु समान हुआ, तो राहु समान शनि का मसनोई ग्रह होते हैं बुध और मंगल। जब बुध और मंगल आपस में युति अथवा दृष्टि से आपस में मिलते हैं तो इसे हम शनि राहु स्वभाव हो जाता है, मतलब शनि खराब स्थिति में पहुंच जाता है, तो जिससे सेहत बीमारियां लगी रहती हैं और स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। राहु भी दो प्रकार के होते हैं। जब शनि और मंगल आपस में मिलते हैं तो यह एक उच्च राहु का निर्माण करते हैं। जब शनि राहु आपस में मिलते हैं तो उच्च राहु का निर्माण होता है, जिससे राहु जो होता है हमारी पोजीशन का होता है, पॉलिटिक्स का होता है, सट्टा में होता है, इन सब चीज़ों में उसे लाभ होगा। परंतु जब उसके मसनोई ग्रह सूर्य और शनि आपस में युति अथवा दृष्टि से मिलेंगे तो नीच राहु का निर्माण होगा, जो कि कोर्ट केस लड़ाई झगड़ों में फंस करके वह पैसे की बर्बादी करेगा। इसी तरह केतु भी दो प्रकार का होता है, एक उच्च केतु और एक नीच केतु। उच्च केतु जो होता है हमारी पॉजिटिविटी और थिंकिंग का कारक होता है, ऐशो आराम का स्वामी होता है। तो जब उच्च केतु होता है, उच्च केतु के मसनोई ग्रह होते हैं शुक्र और शनि। जब शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं या एक जगह बैठे होते हैं या युति और दृष्टि से आपस में मिल रहे होते हैं तो उच्च केतु का निर्माण होता है। ऐसे में जातक को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और उसकी सोचने की क्षमता अच्छी होती है। परंतु जब शनि और चंद्र की युति होती है तो उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगती है और चंद्र और शनि आपस में मिलकर के नीच केतु का निर्माण करते हैं। ऐसे में उसे ऐशो आराम भी नहीं मिल पाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब रहती है, वह निगेटिविटी का शिकार हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी का शुक्र 12th हाउस में बैठा हुआ है और उसी समय राहु और केतु भी शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। राहु की शुभ स्थितियाँ होती हैं 3rd, 6th एंड 10th हाउस। इसी तरह केतु की शुभ स्थितियाँ होती हैं 2nd, 9th और 12th हाउस। जब ओरिजिनल शुक्र शुभ स्थिति में है और राहु केतु भी अपनी शुभ स्थिति में हैं तो जातक को शुक्र से रिलेटेड मतलब लग्जरी लाइफ, जीवन साथी का सुख, ऐशो आराम, ये सब चीज़ें सभी का सुख अच्छा मिलेगा। परंतु जब शुक्र के मसनोई ग्रह अशुभ स्थिति में होंगे, मतलब जैसे राहु की अशुभ स्थितियां होती हैं 1st, 5th, 8th, तो शुक्र का परिणाम अशुभ मिलने लगेगा। इसी तरह गुरु 1st हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु उसके मसनोई ग्रह सूर्य और शुक्र अशुभ स्थिति में हों। सूर्य 6th हाउस में अशुभ होता है और 8th हाउस में शुक्र भी अशुभ होता है। तो गुरु जो है यहाँ पे 1st हाउस में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन मसनोई ग्रह उसके सूर्य और शुक्र अशुभ स्थिति में है, तो उसे गुरु के 50% अच्छे परिणाम मिलेंगे तथा 50% निगेटिव परिणाम मिलेंगे। इसी तरह चंद्र 4th हाउस में सब कुछ देता है, पैसा देता है, मान सम्मान देता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है उसकी, ये सभी चीज़ें देता है 4th हाउस में चंद्र। परंतु जब उसके मसनोई ग्रह सूर्य और गुरु खराब स्थिति में हो, अब सूर्य की खराब स्थिति होती है 6th हाउस और 10th हाउस में गुरु अशुभ स्थिति में है, तो चंद्र के प्रभाव नेगेटिव मिलेंगे। इससे मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी, मतलब
50% उसकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे 4th हाउस को जब हम देखेंगे तो चंद्र बहुत अच्छा स्थिति में है, तो हम सिर्फ चंद्रवास को देख कर यदि प्रेडिक्शन करते हैं तो हम गलत प्रेडिक्शन कर देंगे। हमें उसके मसनोई ग्रह सूर्य और गुरु को भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी तरह जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, सपोज कोई आया जिसका गुरु और 10th हाउस में है, उसके साथ राहु भी 10th हाउस में है, इस स्थिति में वह चांडाल योग का निर्माण करता है। तो 10th हाउस में गुरु वैसे भी खराब होता है, राहु मिल करके चांडाल योग का निर्माण किया, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड उसका काम मत करो। परंतु उसी स्थिति में सूर्य 1st हाउस में और शुक्र 12th हाउस में हो तो उसका पढ़ाई लिखाई का काम अच्छा चलेगा, कोचिंग सेंटर अच्छी चल जाएंगी। तो हम सिर्फ यदि गुरु को 10th हाउस में देख करके यदि जातक को मना करते हैं कि आप ये काम मत करिए पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो उसकी प्रेडिक्शन खराब हो जाएगी। वो जातक कह भी सकता है कि हम बहुत सालों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य और शुक्र शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और गुरु के मसनोई ग्रह हैं सूर्य और शुक्र, इसलिए उसे शुभ परिणाम मिलेंगे। तो आज हमने मसनोई ग्रहों के बारे में डिटेल पूर्वक जाना। तब आगे की क्लास के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल सनातन धारा से जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।